और इतना ये ओवरफ्लो होता है कि लोग अगर पेन काम ना करे, पेन लाइए, ये पेन अगर काम नहीं करे तो लोग पेन को भी गाली देते हैं, नहीं साला चलते नहीं। समझ में आ रही? देखा है ना आपने भैया, अभी अभी जो आपने कुत्ते को साला कहा है, क्या रिलेशन है आपका? आपकी शादी कहाँ हुई थी? बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सुन सुनकर जब गाली तुम सीख सकते हो, गालियों पर कमांड हो सकता है, तो बताओ सुन सुनकर अंग्रेजी नहीं आ सकती? बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज इज अ हैबिट, भाषा एक आदत है, और आदत डेवलप होती है एक्शन को रिपीट करने से। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि भाषा, किसी भी भाषा को, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अगर उस पर कमांड करना हो तो उसकी आदत डेवलप करनी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन ये है कि आदत डेवलप कैसे होगी? ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि भाषा को सीखने का जो नेचुरल वे है, जो प्राकृतिक तरीका है, जो प्रकृति हमें सिखाती है, वो कैसे। दुनिया में किसी भी भाषा को सीखने का जो प्राकृतिक तरीका है वो ये है कि पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं। क्लियर? तो एक बच्चा है जो भोजपुरी बोलने वाले लोगों के बीच में पैदा हुआ, तो क्या सुन रहा है? सुनना मतलब डाउनलोडिंग है, सुनना मतलब डाउनलोडिंग हो गया। तो 2 साल तक डाउनलोडिंग चला, ठीक है। ये नहीं चला कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं चला कि यू आर, वेयर आर यू गोइंग, ये नहीं चल रहा है। चल रहा है कि कहाँ जाता रहो, ये चल रहा है। तो वो क्या बोलेगा? वेयर आर यू गोइंग बोलेगा या भोजपुरी बोलेगा? मतलब जो डाउनलोड होगा वही प्ले होगा, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश को प्ले करना चाहते हैं तो क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? और इंग्लिश डाउनलोड कैसे होगा? जब हम सुनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक सिचुएशन देखें। एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ भारत का, वो किसी गांव का है, भोजपुर के किसी गांव का एक बालक है। वो अभी पैदा हुआ, पैदा होते ही उसे ट्रांसफर कर दिया गया लंदन। लंदन उस फैमिली में जहां अंग्रेजी बोली जाती है। और एक बालक जो लंदन में अभी अभी पैदा हुआ, उसे भोजपुर की धरती पर लाया जाए जहां भोजपुरी बोली जाती है। अब भारत का जो बालक है वो थोड़ा सांवला होगा, वो लंदन में पलेगा, और जो लंदन वाला है वो अंग्रेज का बच्चा गोरा सा होगा, आंखें भूरी होंगी, और वो रहेगा भोजपुर के किसी गांव में। अब दोनों बड़े होंगे। ये जो लंदन वाला लड़का है उसमें उसका सुनना क्या होगा? भोजपुरी। और जो यहाँ वाला लड़का है वो लंदन में क्या सुनेगा? ठीक है, तो वो भोजपुरी सुनेगा। कौन? लंदन वाला। कि बाऊ जी कहाँ जाता रहो, MINA आओ। कौन सुनेगा? कौन बोलेगा? लंदन वाला। अब सोचो कि हार्डवेयर क्या है? गोरा गोरा अंग्रेज है। बोले ना हम ना जाए, बाजार नहीं जाए के हमरा। कौन बोलेगा? अमेरिका, मतलब वो जो अंग्रेज का बच्चा है वो। और यहाँ का जो बच्चा लंदन में गया है, जो कि देखने में इंडियन है और उतना गोरा नहीं है, और हार्डवेयर जो है वो पूरा इंडियन है, लेकिन अंग्रेजी बोलेगा। कौन सा इंग्लिश बोलेगा? ये वाला नहीं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हाय डैड, वेयर आर यू गोइंग। कौन बोलेगा? ये भोजपुरी वाला बच्चा वहां बोलेगा। इसने कौन सा ग्रामर सीखा था? क्या किया था इसने? वो बच्चा जो यहाँ का इंग्लिश बोल रहा है फराटेदार, अब वहां वाला बच्चा भोजपुरी बोल रहा है। किस वजह से? इसका मतलब हम जो सुनेंगे वही बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अब सोचिए कि जब उसे, जो इंग्लैंड में रह रहा है बच्चा, उसे भोजपुरी सीखना हो तो क्या वो बोलेगा बाय बर्थ या उसे सीखना पड़ेगा? वो जो भोजपुर का बच्चा है उसे स्पोकन भोजपुरी करना होगा, और जो लंदन वाला यहाँ रह रहा है उसको स्पोकन इंग्लिश करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो तो अंग्रेज का बच्चा था, अंग्रेजी बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी भाषा को अगर हम बोलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सुनना होगा। बात समझ में आ रही है? अब जिसको ये डिफाइंड वे में नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा लोकल लेवल से समझ लें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने बच्चे, यहाँ तक कि बच्चियाँ भी जो बैठी हैं, वो कितना ही शरीफ क्यों ना हो, हर किसी के पास गालियों का स्टॉक है। हर कोई आप में से
गाली 2 4 10 तो जानता ही होगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता सर मैं गाली नहीं जानता, बिल्कुल ऐसा कोई है? हर कोई कुछ ना कुछ गाली जानता है। ये जो गाली आप दे, अच्छा गाली भी कैसा जानता है? फर्राटेदार गाली ऐसा है कि ओवरफ्लो होता है। मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारे अंदर गाली है, और गाली इतना ज्यादा है कि ओवरफ्लो हो रहा है ना? होता है कि नहीं? क्या गाली आपने सीखा है? क्या गाली का कोई क्लास किया? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बता दे जो लिखा हो कि 30 दिन में फर्राटेदार गाली बकने की व्यवस्था। कोई ऐसी बुक जिसमें यह लिखा हो कि रंगीन गालियों की पुस्तक, इसे पढ़कर आप 15 दिन में फर्राटेदार गाली बक सकते हैं? नहीं। रादर की आप गाली बके थे तो पिटाई हुई थी। पापा ने, मम्मी ने, समाज ने, टीचर ने आपको पनिश किया था। गाली बकने पर, बोलने पर प्रतिबंध था, और इतने प्रतिबंध के बावजूद हम गाली बकना सीख गए। बोलिए। और ऐसा वैसा नहीं सीखे, पूरा पक्का पक्का सीख रहे हैं। हो सकता है पहाड़ा भूल जाए लेकिन गाली नहीं। और इतना ये ओवरफ्लो होता है कि लोग अगर पेन काम ना करे, पेन लाइए, ये पेन अगर काम नहीं करे तो लोग पेन को भी गाली देते हैं। नहीं साला चलते नहीं क्यों? समझ में आ रही? देखा है ना आपने? अच्छा, लोग साला को समझते हैं कि ये गाली ही नहीं है, एकदम कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। साइकिल अगर खराब हो जाए तो साला साइकिल नहीं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुत्ते को भी साला बोलते हैं। कुत्ता अगर भौंक रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोई कहेगा कि साला कुतवा के मारो, भगाओ साले के। अब अगर आप सोचिए, उससे पूछिए, भैया अभी अभी जो आपने कुत्ते को साला कहा है, क्या रिलेशन है आपका? आपकी शादी कहाँ हुई थी? बोलिए। अगर सोचिए कोई कुत्ते को साला कह रहा है, कोई अपने बेटे को भी साला बोल देता है। अब विश्लेषण किया जाए कि बेटे को साला किया तो क्या रिश्ता है? लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम साला को कॉमन समझते हैं। और ये साला कहाँ से आ गया? कभी प्रैक्टिस किया? ये गाली है, सीख लेते हैं। सा आ की मात्रा, ल आ की मात्रा है सर। नहीं, बहुत सारे वैरायटी प्रकार की गाली हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सुन सुनकर जब गाली तुम सीख सकते हो, गालियों पर कमांड हो सकता है, तो बताओ सुन सुनकर अंग्रेजी नहीं आ सकती? बात समझ में आ रही है? तो वो सारे लोग जिन्होंने आपको ये बताया है कि देखो उनके पास मत जाना, शाहनवाज सर हिंदी नहीं बोलते, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये बताया गया होगा, आपको ये भी बताया गया कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी तो वहां जाना। तो मैं बता रहा हूं कि मैं जो इंग्लिश बोलूंगा वो इसलिए नहीं कि मुझे बोलना है, वो इसलिए कि आपको सुनाना है। और अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखने के लिए जरूरी है कि आप, इसलिए आपको सुनाया जाएगा। और सिंपल सी बात है कि सुन सुनकर जब हम गाली सीख सकते हैं, तो सुन सुनकर